आज जो हमारी फर्स्ट लैब है ना, वो ये है इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब हमारे कोर्स का नेम है। ठीक है, इसका एक आप कोर्स पढ़ोगे और मेरा काम होगा उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे या उस कोर्स में जो एक्सपेरिमेंट्स आप पढ़ोगे उनको समझाना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, तो जो हमारी ग्रेडिंग ग्रेडिंग आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग होगी वो आपको पता चल ही गया होगा। अटेंडेंस के आपके 75% मार्क्स होते हैं, आपके सेशनल मार्क्स होते हैं, आपकी क्लास बिहेवियर के मार्क्स होंगे और आपके जो मैनुअल्स होंगे जो आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, जो आपको समझाया जाएगा, पहले आपको ब्रीफ किया जाएगा, समझाया जाएगा, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आप उसको खुद से परफॉर्म करोगे। परफॉर्म करने के बाद आप उसके जो एक्सपेरिमेंट्स के वैल्यूज होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, उनको कंपैरिजन करोगे और उसका एंड में जो है ना आप एक रिजल्ट या डिस्कशन, वो हर मैनुअल में नीचे दिया गया होगा। पूरा आपको एक मैनुअल में प्रोवाइड करूंगा, उसमें वो सारी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई होगी और जो उसको मैं समझा भी दूंगा। बाकी ये आपको स्क्रीन पे जो है ना एक मैनुअल नजर आ रही है, हमारी आज की फर्स्ट लैब है। और ये अच्छा, तो आप लोग ये देखो, इंट्रोडक्शन फॉर लेबोरेटरी एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। एक सेकंड, स्क्रीन नजर आ रही है अभी भी? जी सर। इंट्रोडक्शन टू फॉर लेबोरेटरी एंड सेफ्टी प्रिकॉशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स आप लोग पहले एक दफा रीड आउट करो खुद से आहिस्ता आवाज में। चलो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, आप लोग ना पढ़ो। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबोरेटरी इज लर्निंग द एक्सपेरिमेंट्स आर डिजाइंड टू इलस्ट्रेट फिनोमेना इन डिफरेंट एरियाज ऑफ फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, and to expose you to measuring instruments, conduct the experiments with interest and attitude of learning। इस इंजीनियरिंग फिजिक्स का मकसद ये है कि जो आपके आने वाले सालों में या आने वाले सेमेस्टर्स में जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे या जो आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे या जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनसे आपको नो हाउ होनी चाहिए या आपको उन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। बेसिकली इस कोर्स के डिज़ाइन करने का मकसद ही यही है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं या एफएससी में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स उस तरह से क्लियर नहीं होते। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की लर्निंग उस तरह से नहीं होती। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इसको डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि आप लोगों को जो आप प्रीवियस एफएससी में या उससे पहले जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे या जो आपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे, उनको आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी जाए ताकि आपको जो आपकी इंजीनियरिंग है या आने वाले सेमेस्टर में आपको उन चीज़ों से या उन बेसिक्स का पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी, यू नीड टू कम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट। आप सबको एक जोश जज्बे के साथ लैब में आना चाहिए। वर्क क्वाइटली एंड केयरफुली। The whole purpose of experimentation is to make reliable measurements and equally share the work with your partners। मीन्स के जो आपके ग्रुप मेंबर्स हों सब ने बराबर काम करना है। ये नहीं कि अगर 4 लोगों का ग्रुप है और उसमें से एक ही बंदा काम कर रहा है, बाकी 3 सिर्फ देख रहे हैं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। सबने पार्टिसिपेट करना है, सबने अपना इक्वली जो उसका हिस्सा होगा वो शेयर करना है। अच्छा, उसके बाद है बी ऑनेस्ट इन रिकॉर्डिंग and representing your data, never make up readings or doctor them to get a better fit for a graph। मीन्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना ग्राफ उनका नहीं आ रहा होता या उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, वो इधर उधर से देखकर और एक फर्जी या मफरूजे के बेस पे एक ग्राफ बना लेते हैं। इस तरह से भी नहीं चलेगा। उसके बाद ऑल प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा टेबल्स एंड ग्राफ्स कैलकुलेशंस शुड बी नीटली एंड केयरफुली डन। अच्छा, उसके बाद है ब्रिंग नेसेसरी ग्राफ पेपर्स फॉर ईच ऑफ एक्सपेरिमेंट, लर्न टू ऑप्टिमाइज ऑन यूजेज ऑफ ग्राफ पेपर। मीन्स के आपको ग्राफ पेपर्स का इस्तेमाल भी आना चाहिए और जो आपकी कैलकुलेशन है आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेशंस कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती हैं और कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन सी कैलकुलेशंस मुफीद हैं।
Bring necessary graph papers for each experiment, learn to optimize। अच्छा, ये आपने ग्राफ पेपर्स अभी नहीं लेकर आने, जब आपको लेकर आने होंगे मैं आपको उससे पहले ही बता दूंगा कि आपने ग्राफ्स पेपर लेकर आने हैं, ठीक है। ग्राफ शुड बी नीटली, अच्छा, if you finish early, spend the remaining time to complete the calculation and drawing graphs, come equipped with calculator, scale, pencils। अच्छा, do not fiddle idly with operators। अच्छा, जो सामान पड़ा होता है ना लैब में, उसके साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी। जैसे सामान पड़ा है उसको वैसे रखा रहना चाहिए। आपने जो एक्सपेरिमेंट करने हैं उसका आप ऑपरेटर से इशू कराएं और जस्ट उस ऑपरेटर्स के साथ उस एक्सपेरिमेंट को करें, और उसके बाद आप उस ऑपरेटर्स को वैसे ही एहतियात से वापस कर दें। मीन सम टाइम ग्रुप्स ज़्यादा हो जाते हैं और सामान ऐसे लैब में पड़ा होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है वो उसको छेड़खानी करना शुरू हो जाते हैं। ये आप लोगों ने नहीं करना लैब में। हैंडल इंस्ट्रूमेंट्स विद केयर, रिपोर्ट एनी ब्रेकेज टू द इंस्ट्रक्टर। अच्छा, दिस कोर्स ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब इज डिजाइन्ड विद, ये अभी किसकी आवाज आ रही है पीछे से? मींस कि आप अपनी ऑडियो ऑफ कर दो। ये अताउल्ला और मोहम्मद अनस मोहम्मद ऑफिशियल, अन आप दोनों जो है ना अपनी ऑडियो ऑफ कर दो। मोहम्मद अनस सुन रहे हो आप? हाँ जी। आप अपनी सर माइक इनकी ऑफ। ऑडियो सर ऑफ कर देता है, ये पहले लेक्चर में तानू का सर समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, आप ठीक है मेरे ख्याल से आप। अच्छा, तो हम जो है ना उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे। अच्छा, दो हमारी इस लैब में, पूरी लैब में 16 एक्सपेरिमेंट्स होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये बेसिक लेवल के एक्सपेरिमेंट्स होंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट्स नहीं डिज़ाइन। एक बेसिक जो आपका जो लेवल है, जो आपका सेमेस्टर है, उस हिसाब से इन एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन किया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स इज दैट द स्टूडेंट्स विल हैव एक्सपोजर टू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स mental skills which is very essential for an engineering student। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स इसलिए जो है ना आपकी जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं वो इससे बेहतर होंगी, और ये एक बुनियादी चीज़ें होती हैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। The experiments are selected from various areas of physics like physical optics, lasers, fiber optics, sound mechanics, electricity, magnetism and basic electronics। मीन्स ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना इनमें बेसिक टच है इन सब चीज़ों का जो आप आने वाले वक्तों में इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, उन सब का बेसिक इसमें इंक्लूड है। अच्छा, उसके बाद है आल्सो द स्टूडेंट इज एक्सपोज्ड टू वेरियस टूल्स लाइक स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर। इनका तो आपको वैसे एफएससी में आपने पढ़ा होगा, इनके जो आपने होंगे। अब इसका लीस्ट काउंट होता है या इसका जीरो एरर होता है, उसका भी आपको पता होगा। नीचे वो दोबारा भी इनको थोड़ा सा ब्रीफ टच दिया गया ताकि स्टूडेंट इसको एक दफ़ा फिर देख लें या इसको रीड कर लें। फिजिकल बैलेंस का पता होगा, स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोस्कोप, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप, और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ दो तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे इस इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब में। अच्छा, उसके बाद है जी आपका वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बारे में सबको ही पता होगा। ये उसकी थोड़ी सी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, क्योंकि आप लोगों ने जब एफएससी में पढ़ा होगा तो उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स शामिल नहीं थी। उसमें या तो वो लॉन्ग आता होता था या शॉर्ट क्वेश्चन होता था, और स्टूडेंट उसी लिहाज से उसको जो है ना एक दफ़ा रीड आउट कर लेते या उसको रट्टा लगा लेते थे। लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन लिखने का मकसद ये है कि आप लोग इस डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा रीड आउट करो, या ये आपको मैनुअल मैं बाद में दे दूंगा। जब आप लोगों का व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाएगा तो ये आप लोगों को ये मैनुअल मिल जाएगा। आप लोग बाद में इसको इजीली रीड कर सकते हो, और इस मैनुअल में जहाँ जहाँ भी जो जो जिस बच्चे को इशू होगा वो मैं बाद में जब नेक्स्ट वीक में आप लोग आओगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए आपने इस लिहाज से परेशान नहीं होना। अच्छा, वर्नियर स्केल के बारे में ये सबको ही पता होगा ये किस लिए यूज होता है, तो फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं आएगी तो बाद में जब आए मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस पे एक्सपेरिमेंट भी हमने करना है नेक्स्ट वीक में फिजिकल। अच्छा, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना, अब आप लोग परेशान शायद में भी इसलिए हो रहे होंगे कि वर्नियर कैलिपर तो आपने लिखा हुआ
आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर तो मैं को प्रैक्टिकल आपसे नहीं करवा सकता ना, क्योंकि अब जब आप इस वीक में हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, मीन जो हमारा ऑनलाइन वाला होगा लेक्चर उसमें हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, या जो उसकी इक्वेशंस होंगी, या जो उसका फार्मूला होगा, या जो उसका टेबल होगा, जो भी चीजें होंगी वो चीजें हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक जो फिजिकल लेक्चर्स वाला वीक होगा उसमें जब आप लोग यूनिवर्सिटी आओगे, जब आप लैब में आओगे, क्लास में आओगे, तो जो हमने प्रीवियस वीक में ऑनलाइन पे थ्योरी या जो उसके फार्मूलाज या जो कुछ भी डिस्कस किया होगा उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूंगा उसी तरह से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। और आपका जो है ना, जो उसका एक्सपेरिमेंट होगा या उसके जो कैलकुलेशंस होंगी वो जब आप फिजिकल में आओगे वो हम तब करेंगे। इसलिए भी आपने इस लिहाज से परेशान नहीं होना। अच्छा, ये इसका पिच का आपको पता होगा। पिच बेसिकली होता है यूनिट ऑन, इसके दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, उसका दूसरा स्केल होता है। जो पिच होता है वो यूनिट ऑफ मेन स्केल और नंबर ऑफ डिवीजन इन द यूनिट, उसके जो डिवीजन होती हैं उसका यूनिट 10 होता है इसके वर्नियर कैलिपर का। और उसको 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर इसकी पिच आ जाती है वर्नियर कैलिपर की। और उसके बाद आता है जी इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के बारे में भी आपको पता होगा, वो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजंस। मीन्स कि हमारे पास ऊपर आ गई 0.1 सेंटीमीटर, नीचे नीचे हमारे पास जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है वो 10 है, तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर। ये ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को पता होगा इसका। अच्छा, उसके बाद ये इसकी डायग्राम है वर्नियर कैलिपर की, ये भी सबको पता होगा, देखा होगा। तो जब नेक्स्ट वीक में जब आप आओगे फिजिकल में तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा और इसके बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जब आप लोग सामने बैठे होगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद ज़ीरो एरर का भी आपको है अंदाज़ा। आप एक दफ़ा ज़ीरो एरर, ये मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप एक दफ़ा इसको पढ़ने की कोशिश करो ज़ीरो एरर को। अच्छा, ये जीरो एरर होता क्यों है? ये जीरो एरर तब होता है जब आप दोनों मेन स्केल या दूसरा जो आपका स्केल होता है वो जब आप परफेक्ट कंडीशन पे या वो इक्वली एक दूसरे का उनका जीरो मीट नहीं करता, तो ये आपका जीरो एरर तब अकर होता है। अच्छा, उसके बाद है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के बारे में भी सबको पता होगा, ये किस लिए यूज होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये इसकी थोड़ी सी ना डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, ठीक है। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं और स्क्रू गेज भी कहते हैं। जो पाकिस्तान से अगर बाहर है, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वहाँ पर इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बुलाते हैं, और वैसे हम आम लैंग्वेज में या यहाँ पर आप इसको स्क्रू गेज ही बुला सकते हो। डिस्कवर किसने किया था? 1638 में एक विलियम गॉसियन एंड इंग्लिश, ये एस्ट्रोनॉमर था एक इंग्लिश, यहाँ पे इसकी लिखी हुई है जब इसने इसको इन्वेंट किया था इस माइक्रोमीटर को। इसकी यहाँ पे डायग्राम दी गई है, ये जब आप लोग आओगे तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। और ऑसिलोस्कोप के बारे में भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, एफएससी में। ये जो है ना डिफरेंट जो आपकी वेव फॉर्म्स होती हैं, जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, उनकी जो वेव फॉर्म्स ड्रॉ करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप यूज करते हैं। या जो डिफरेंट आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो आपकी या इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, या जो आपकी इलेक्ट्रिकल जो आपकी वायरिंग होती है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, या इस तरह की जो वेव फॉर्म्स को हम रीड आउट करने के लिए ऑसिलोस्कोप यूज करते हैं। जैसे आपको एसी करंट और डीसी करंट का तो पता होगा। एसी करंट उसकी साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है, और जो आपकी डीसी करंट होता है उसका स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो ये पता कैसे चलता है? ये वेव फॉर्म हम ड्रॉ करते हैं ऑसिलोस्कोप से। इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी बोलते हैं। इसमें आपने इसकी फंक्शनिंग है, इसके फीचर्स पढ़े होंगे। इसमें डिस्क्स होती हैं जो इसका अंदर का मैन्युफैक्चर आपने पढ़ा होगा। तो जो आपका एसी करंट होता है वो हम उसकी इसकी दो नॉब्स होती हैं, उसको उस वायर से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो इसकी स्क्रीन होती है वहाँ पर
हमारे पास उसकी वेव फॉर्म आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। या जिस तरह की भी वेव फॉर्म्स आती हैं वो हम वहाँ से देखकर बता देते हैं कि ये इसकी इस तरह से वेव फॉर्म्स आई हैं, ये इस तरह की होती है। ये भी जब आप लैब आओगे तो आपको दिखा दी जाएगी, और इसमें भी आपका एक्सपेरिमेंट या इसी ऑसिलोस्कोप पे भी आपको एक टास्क दिया जाएगा जो आपने परफॉर्म करना होगा। उसके बाद है जी लैब सेफ्टी रूल्स और गाइडलाइंस। सेफ्टी रूल्स ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता होंगे, लैब में ऊपर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसके फिलहाल शायद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट में, अभी अपना वाइंड अप कर लूँ। ये आपकी लैब सेफ्टी रूल्स और आपकी गाइडलाइंस हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी। तो ये अभी भी बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग एक दफा इसको रीड आउट करो, लैब सेफ्टी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट मसला होगा शायद। 2 मिनट इसको आप रीड आउट करो, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपकी स्क्रीन पे आपको गाइडलाइंस नजर आ रही होंगी, ये आप लोग रीड करो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी बच्चों, रीड कर लिया आपने इसको? अच्छा, तो ये हमारे पास लैब सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं इसके, और आउटकम्स क्या होंगे ये लैब करने के बाद। द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू लर्न फ्रॉम दिस लेबोरेटरी कोर्स द concept of error and its analysis. It also allows the student to develop experimental skills to design new experiments in engineering. With the exposure to these experiments, the student can compare the theory and correlate with experiment. अब ये लैब करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इससे पहले आप लोग जो बुक्स में पढ़ते हो या जो बुक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हो या उनमें जो आपकी वैल्यूज आती हैं वो आपकी ऑलमोस्ट आइडियल होती हैं, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं यूजिंग फार्मूलाज। लेकिन यहाँ पर जब आप वही एक्सपेरिमेंट्स वही जब आप लैब में परफॉर्म करोगे तो आपके रिजल्ट्स में भी जो आपकी बुक्स में रिजल्ट्स हैं उनसे डिफरेंट हो। तो जब आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे तो आपका इशू, तो आप उसको एरर एनालिसिस करोगे। वो आप लोगों ने अपने हर लैब मैनुअल के एंड में यही लिखना होगा कि ये हम अगर फार्मूले से ये आंसर निकालें तो हमारे पास ये आंसर आता है, और अगर हम उसको लैब में परफॉर्म करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो आपके पास एक एरर एनालिसिस का आपके पास आंसर आ जाएगा, तो आपने उसको कर देना। और ये आपकी आज की बेसिक फर्स्ट लैब थी।